हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। तो हमारी एक्सपीरियंस क्वीन 5 पन्नों का भाषण देने के लिए फिर से अपना ब्लॉग लेकर के आ गई है, वो भी काफ़ी टाइम के बाद। ड्रामा ऐसे कर रही है, ऐसे दिखा रही है, बोल रही है कि मेरे पास में कुछ व्लॉग बनाने का था ही नहीं, था ही नहीं, था ही नहीं, जबकि व्लॉग बनाने के लिए इसके पास में काफ़ी सारे कंटेंट थे, लेकिन सब लाइमलाइट पाने वाले कंटेंट, जो कि बिना सस्ते शाहरुख खान के व्लॉग में जब तक नहीं आएगा तब तक उसे कोई अपलोड कैसे कर सकता है। वो तो खैर मजाल ही नहीं किसी का कि कोई अपलोड कर दे। जब तक सस्ता शाहरुख खान नल्ला जनाब जब तक अपने व्लॉग पे लाइमलाइट पाने वाला कंटेंट अपलोड नहीं करेगा तब तक तो किसी को कोई मतलब ये ही नहीं है, किसी को कोई हक ही नहीं है कि वो कुछ अपलोड कर सके। तो मैडम क्या ही करेगी, अब डोरमैट है तो इसे तो ब्लॉग अपलोड करने का यही नहीं है, इसे तो टिक ही नहीं मिला, ब्लू टिक ही नहीं मिला है एक तरह से कि हाँ कि तुम करो अपलोड। इसीलिए बेचारी बोल रही है कि मेरे पास में कोई कंटेंट ही नहीं था, कुछ शूट ही करने का नहीं था, तो क्या ही शूट करते हैं। उसके बाद वही फालतू का पकड़ 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 कर रही है कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा, एक्सपीरियंस वैसा, एक्सपीरियंस पे वीडियो बनाएंगे, एक्सपीरियंस पे ब्लॉग बनाएंगे, एक्सपीरियंस पे कंटेंट बनाएंगे। मैया कितना जो एक्सपीरियंस हो गया है मुझे तो समझ ही में नहीं आता। बच्चा पैदा हुआ 1 महीना नहीं हुआ, अभी 1 ही महीने हो ही रहे हैं और इसे इतने ना एक्सपीरियंस हो गए कि एक्सपीरियंस ही शेयर करेगी। कुछ भी हो, डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्रेविंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आधी रात को भूख लग रही है, आधी रात को मूड स्विंग्स हो रहे हैं उसकी एक्सपीरियंस शेयर करना है, और अब बच्चे का 1 मंथ कंप्लीट हो गया है तो डेली रूटीन एक्सपीरियंस शेयर करना है। मतलब इसके अलावा और ब्लॉग में कुछ दिखाने का है ही नहीं, क्योंकि इसका जो फूड कंटेंट था वो तो अभी साहिबा मैडम ने छीन लिया है कि तिलम तेल पिलम पेल एकदम जंक पे जंक, तला भुना गुना सुना जितना भी है फूड वाला बनाना खाना पीना बना बना करके जो अम्मी को देना रहता था वो तो अभी सबा ने छीन लिया वो कंटेंट। अभी वो फूड ब्लॉगर बन गई है तो वो कंटेंट भी हाथ से चल गया, तो एक्सपीरियंस के अलावा तो और कोई कंटेंट बचा नहीं है बेचारी के पास, वही दिखाते रहती है फालतू की चीज़ें। अच्छा, वैसे एक जो बहुत बड़ी काम की चीज़ इसने अपने व्लॉग में दिखाई वो है इसकी माताश्री। जी हाँ, फाइनली माताश्री वापस आ गई है। मतलब इतने टाइम से लोग ट्रोल कर रहे थे कि पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। उस पर ये कुछ भी नहीं बोलेगी, उस पर इसे कुछ बोलना ही नहीं, कुछ कहना ही नहीं। लेकिन 2 से 3 बार जब मम्मी को लेकर के ट्रोलिंग हो गया कि मम्मी कहाँ है, मम्मी भी लगता है वापस चली गई है निकल कर करके, तब मम्मी को अपने ब्लॉग में दिखा दी। और कितने अच्छे से वाइट वॉशिंग कर रही है कि यस गाइस, जब मेरे बच्चे को ज़रूरत होती है गाइस तब मैं अम्मी को बुला लेती हूँ गाइस। मतलब मुझे नहाने का समय नहीं मिलता गाइस, पहनने का समय नहीं मिलता गाइस, बाल छाड़ने का समय नहीं मिलता गाइस, तो उस समय में मैं अम्मी को बुला लेती हूँ गाइस। ऐसे तो अभी आप देख ही रहे हैं कि मेरा पूरा भरा परिवार मेरे घर में आ गया है, खाली घर में, जिस घर में मैं अकेली नज़र आ रही हूँ गाइस, लेकिन फिर भी मेरा पूरा भरा परिवार है गाइस। तो जब भी ज़रूरत होती है गाइस मैं अम्मी को कॉल करती हूँ गाइस, क्योंकि नीचे तो उतर नहीं सकती और बिना काम के अम्मी ऊपर आती नहीं है गाइस, तो बस इसलिए कॉल कर लेती हूँ गाइस। और जैसे ही आप तो जानते ही हमारे घर में जो कुछ भी होता है गाइस वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट और फ़ोन के थ्रू ही होता है गाइस। हमें किसी को बुलाना होता है तो हम फ़ोन करके बुला लेते हैं गाइस। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे घर में लिफ्ट है, लेकिन फिर भी हम लिफ्ट का यूज़ करके नहीं जाते गाइस, और बहाना बनाते हैं गाइस कि सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है गाइस। इसी वजह से क्या है ना कि अम्मी ऊपर आती नहीं है गाइस। लेकिन हाँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ना तो मैं अम्मी को कॉल कर लेती हूँ गाइस, और वो फटाक से आ जाती है और मेरे रूहान के पास में आकर के बैठ जाती है, तब मैं फटाफट जा करके नहा लेती हूँ गाइस। हाँ, यही हमारी कहानी है गाइस। मतलब अगर वाइट वॉशिंग करना हो तो वाइट वॉशिंग करना कोई इससे सीखे ना। इसकी अम्मी कभी ऊपर नज़र आती है ना, कभी आती है ना, कभी बच्चे के पास में नज़र आती है, कुछ भी नहीं। 24 घंटे तो ये अकेली ही रहती है। क्लियरली अपने व्लॉग में देखिए बोल भी रही है कि रूहान जब सो जाता है तो मैं सो जाती हूँ, रूहान जब उठता है और इसे फीडिंग कराना रहता है तब मैं ऑर्डर दे देती हूँ कि मेरा भी डिनर जो है, सॉरी मेरा डिनर क्या, मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा भी जो ब्रेकफास्ट है वो जल्दी से रेडी कर लो ताकि मैं भी खा लूँगी और साथ साथ रूहान को फीड भी करवा दूँगी। तो 24 घंटे फिर उसको ड्रेस चेंज कराना, उसको मालिश वगैरह करना, ये खुद ही सारा कुछ बोल रही है कि नहलाना, ड्रेस चेंज कराना, मालिश कराना, सब एक एक करके हो जाता है। इसी वजह से टाइम नहीं मिल पाता मुझे खुद के लिए। तो सारा काम तो तुम खुद ही करती हो, तेल लगाना, उसको नहलाना, उसका ड्रेस चेंज करना, जितने भी बच्चे की न्यूबॉर्न बेबी के जितने सारे काम होते हैं, उसके डायपर वगैरह चेंज करना, जो कुछ भी होता है उसका ध्यान रखना, फीडिंग कराना, सारा कुछ टेक केयर करना, उसको 24 घंटों उसके साथ में रहना, सब कुछ तो तुम ही करती हो, कोई तो नज़र आता नहीं है। तो फिर ये वाइट वॉशिंग करना कि जब अम्मी की ज़रूरत पड़ती है मैं अम्मी को बुला लेती हूँ, मेरे साथ में बहुत लोगों का सपोर्ट है, मेरा पूरा फैमिली मेरे साथ में है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अभी मम्मी है जैसे रूहान के साथ में, तो मैं यहाँ करके अपना फालतू का पकड़ ऐसे करके आप लोग को पकड़ कर रही हूँ।
फिर कभी रूहान रहता है, रूहान ही मुझे बताता है कि भाभी भाभी ना बेबी को ना भूख लग गया भाभी, मतलब इसको ये भी नहीं ध्यान रहता है कि हाँ मेरे बच्चे को भूख लग गया। ये इतने अपना होम टूर करने में इतना ही ज़्यादा बिजी थी कि इसको ये भी ध्यान नहीं कि बच्चे को भूख लग गया, बच्चा रो रहा है। वो भी रूहान आकर के बताएगा, तभी बच्चे को ले जा करके फीडिंग करवाएगी। तो वो भी इसी को कराना है। अम्मी के बारे में बोलती है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं अम्मी को बुला लेती हूँ, तो अम्मी आ जाती है। क्यों अम्मी ऊपर ही आकर के नहीं रह सकती है? अम्मी चाहे तो ऊपर ही आकर के रह सकती है ना। नया नया बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसका नया नया पोता हुआ है, बेबी बॉय हुआ है, बॉय जी हाँ ध्यान से सुनिए, बेबी बॉय हुआ है। ख़ानदान में एक और चिराग आया है, तो उसके पास में जा कर के रह सकती है। लेकिन नहीं, अम्मी की तो खैर पैरों में जंग लगी हुई है ना, उनके कदम ऊपर चढ़ते ही नहीं है। हाँ शॉपिंग वगैरह करने के लिए बोल दो तो उसके लिए ठीक तैयार है। अभी कैसे सबा के साथ चली गई फटाफट शॉपिंग करने के लिए कि हमको नया नया तिलम तिल पिलम पिल खाना है, नया नया सामान खरीदना है अपने किचन के लिए, क्योंकि सबा ने सब बिगाड़ करके रख दिया। तो वो सब करने के लिए अम्मी की पैर ठीक काम करने लग जाती है। उस समय पैरों की जंग सो तुरंत निकल जाती है। और ऐसे जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाने के समय में अम्मी के पैर में पूरा जंग ही लगा रहेगा, ना तो चढ़ पाएगी, ना उतर पाएगी, ना और कुछ कर पाएगी। तो मतलब वाइट वॉशिंग किस बात पे कर रही हो भैया? तुम्हारे व्लॉग में साफ नज़र आ रहा है कि क्या क्या पैतरे चल रहे हैं, तुम्हारे घर में क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं। तुम जो ये वाइट वॉशिंग कर करके अपनी अम्मी की कारनामे जो छुपा रही हो, क्या किस लिए? क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा उनसे? लोगों को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लोगों को लोग समझ रहे हैं कि तुम्हारे घर में क्या ड्रामे चल रहे हैं। यस गाइस, आप लोग तो खैर जान ही चुके होंगे। और मेरी अम्मी के बारे में कुछ मत बोलिएगा। मेरी मम्मी के साथ में मेरे ब्लैक पैचेस जुड़े हुए हैं, लेकिन अम्मी के साथ में मेरे कोई ब्लैक पैचेस नहीं है। उनके साथ में मेरे वाइट पैचेस जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ वाइट पैचेस। मेरे जनाब, मेरा गुरूर है। आई पिटी यू गाइस। हाँ वो अलग बात है कि मेरी ज़िंदगी पिटी पिटी पड़ी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को पिटी पिटी करूँगी, समझ गए ना गाइस? ज़्यादा नहीं बोलिए। आई मीन मुझे समझ नहीं आता कि ये रियली में डोरमैट है या एक चालाक लोमड़ी है जो डोरमैट होने का एकदम मुखौटा धारण की हुई है एकदम, कि हाँ मुझे डोरमैट की तरह यूज़ करते हैं लोग, मुझे डोरमैट की तरह करते हैं ताकि लोग इस पर थोड़ा सिंपत्ति करें। फरिश्ता बहू का जो टैग लगा है वो टैग लगा हुआ रहे, बहुत प्यारी भाभी, प्योर वाइफ, एकदम केयरिंग वाइफ का जो टैग है वो भी रहे। और अभी तो खैर केयरिंग माँ वाला भी टैग लगने वाला है बहुत जल्दी। आफ्टर ऑल इसका तो ख्वाहिश ही था, इसका तो सपना ही था कि मेरी ख्वाहिश है हाउस वाइफ बनना, कि मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए डब्बा पैक करना है और अपने बच्चे का ध्यान रखना है। यही है मेरा ख्वाहिश और यही होता है हाउस वाइफ का ज़िंदगी, कि पति और बच्चा से सिर्फ मतलब है, बाद बाकी दुनिया जाए भाड़ में भैया। मेरा 5 BHK फ्लैट है, उसमें हम किसी को एंट्री करने नहीं देंगे। वहाँ पर एंट्री लॉक है, एकदम नो अलाउड वाला एंट्री है। सिर्फ मेरा पति और मेरा बच्चा उसमें रहेगा, बाद बाकी कोई नहीं रह सकता। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए, हमारे पॉडकास्ट जानने के लिए, इब्राहिम फैमिली के ऊपर हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।